हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स यानी कि एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के डाउट्स आते हैं तो हमारा ऐप स्नैपसॉल को डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज बेसिकली हमें डिस्कस करना है पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे गाइस, वो डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। देखिए गाइस, ये मैंने एक एंगल बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है AOB। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं गाइस, ये वाली जो होती है ये एक रे ही तो होती है। ये एक रे है और ये है, ये पॉइंट O से ओरिजिनेट हो रही है। OA एक रे है, OB भी एक रे है और ये दोनों मिल करके एक क्या बना रहे हैं, एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो O होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ एंगल बोलते हैं। और ये जो OA है इसको बोलते हैं आर्म। क्या? आर्म, ARM, ठीक है ना, ये आर्म होते हैं। तो ये भी एक आर्म है, ठीक है, और ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी जो आपको जानना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है बेसिकली। देखिए, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताना है आपको पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो जाहिर सी बात है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसमें एक पेयर होगा, यानी कि ऐसे दो एंगल्स है ना, ये टू एंगल्स होते हैं बेसिकली। ऐसे दो एंगल्स जिनमें तीन कंडीशंस होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा, कॉमन आर्म होना चाहिए। तीसरा, नॉन कॉमन आर्म जो होती है either side of common arm। देखिए गाइस, तो ये मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप समझ चुके होंगे। तो ये एक एंगल है, एंगल का नाम है AOB। इसी में मान के चलो मैंने एक और एंगल बना दिया, ये यहाँ से, इसका नाम दे दिया C। तो एक एंगल ये आपका बना और एक एंगल ये बना, तो दो एंगल्स हैं बेसिकली। तो चलिए, दो एंगल्स हैं। अब इन दो एंगल्स के साथ साथ आपको क्या जरूरी है, देखिए तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए गाइस, AOC। इसका वर्टेक्स O है, COB, इसमें दो दो एंगल्स है ना, AOC और COB। तो COB का वर्टेक्स कौन है? COB का वर्टेक्स O है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ये वर्टेक्स AOB का भी है और AOC का भी है, AOC का भी है और COB का भी है। तो ये जो वर्टेक्स O है ये किसका किसका है? एक तो AOB का है, एंगल AOB, और एंगल COB, दोनों का है वर्टेक्स, ठीक है ना। तो ये कॉमन हुआ। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों का हो, ठीक है। नाउ अब आपको सेकेंड पॉइंट आपको चेक करना है कि कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन आर्म्स, ये तीनों के तीनों आर्म्स है, ये है भी एक आर्म है, ये भी एक आर्म है और ये भी एक आर्म है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो आप देख सकते हैं OC, ये OC किसको बिलोंग करती है, किस एंगल को बिलोंग करती है? AOB को बिलोंग करती है कि COB को? तो अगर हम ध्यान से देखें तो OC जो है वो AOC और COB, AOC में OC आता है और COB में भी OC आता है, यानी कि जो आपकी आर्म OC है ये एंगल AOB में भी है और आपका COB में भी है, यानी कि दोनों में है। तो हम ये लोग कह सकते हैं कि कॉमन आर्म भी हो गया, ठीक है ना। आपको तीन चीज़ें ध्यान देनी है और तीसरा चीज़ क्या देखना है? नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो ये कॉमन आर्म है इसके आइदर साइड, इधर इधर, ठीक है ना, आइदर साइड में नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो ये आपकी नॉन कॉमन आर्म है क्योंकि ये कॉमन नहीं है।
OA जो है ये केवल इसी एंगल को बिलोंग करती है, OA इस एंगल को बिलोंग नहीं करती। उसी तरह OB भी इसी एंगल को बिलोंग करती है, इस एंगल को बिलोंग नहीं करती। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है ना। तो नॉन कॉमन आर्म्स जो होते हैं वो कहाँ पे होने चाहिए, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो ये कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं किन्हीं भी 2 एंगल्स में, किन्हीं भी 2 एंगल्स में अगर आपके ये तीनों के तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है लीनियर पेयर। तो चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं लीनियर पेयर्स के बारे में। देखिए गाइस लीनियर पेयर्स क्या होते हैं। लीनियर पेयर्स जो होते हैं बेसिकली आपके एडजेसेंट एंगल्स को ही कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स को ही हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। लेकिन सभी जितने भी ऑल एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सबको हम नहीं कहते हैं, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी भी, ठीक है ना। देखते हैं तो लीनियर पेयर्स बेसिकली क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। लेकिन कुछ को बोलते हैं कुछ को नहीं बोलते हैं। देखते हैं कैसे। ये आपका देखिए ये इसमें 2 एंगल्स हैं। अगर मैं वही नाम दूं OAB, C, ठीक है ना। अच्छा तो इसमें 2 एंगल्स हैं बेसिकली। अगर देखा जाए AOC पहला एंगल, AOC तो एंगल AOC है। दूसरा एंगल कौन है, एंगल AOB, एंगल AOB। तो 2 एंगल है इसमें, बिल्कुल। तो ये पेयर ऑफ एंगल है, बिल्कुल। अच्छा एडजेसेंट एंगल्स क्या कहता है, एडजेसेंट एंगल्स में 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो ये वर्टेक्स किसका है, AOC का है कि AOB का है। तो देखा जाती है दोनों का है, इसीलिए वर्टेक्स कॉमन है। तो कॉमन वर्टेक्स मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। अच्छा कॉमन वर्टेक्स मिल गया। अच्छा ये जो OA है, ये जो OA है, OC है, OB है, ये तीनों के तीनों आर्म्स हैं, ठीक है ना। और ये OA जो है ये एक कॉमन आर्म है। ये इस एंगल को भी बिलोंग करती है और इस एंगल को भी बिलोंग करती है। तो OA जो है वो इधर वाले एंगल को भी बिलोंग करती है, उधर वाले एंगल को भी बिलोंग करती है। यानी AOB और AOC दोनों को बिलोंग करती है। तो ये जो OA है मैं इस OA को बोल सकता हूँ कि ये कॉमन आर्म है। क्या है, कॉमन आर्म। तो हमें 2 चीजें मिल गई। अच्छा जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं OC और OB नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स को कहाँ होना चाहिए, कॉमन आर्म्स के आइदर साइड होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, कॉमन आर्म्स के आइदर साइड, दोनों साइड। क्या, दोनों साइड है भी। तो हम तो इन दोनों एंगल्स को, ये AOC और AOB जो यहाँ पे है उनको तो एडजेसेंट एंगल्स तो बोलेंगे ही, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एक एडजेसेंट एंगल की जो क्वालिफिकेशन होती हैं या जो एलिजिबिलिटीज़ होती हैं या जो कंडीशंस होती हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसीलिए हम इन दोनों एंगल्स को सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल्स ही बोलेंगे। लेकिन हम इनका एक नया नाम दिए हैं, लीनियर पेयर। ऐसा क्यों है, तो देख लीजिए गाइस, लीनियर पेयर हम तब बोलते हैं जैसे कि जब इनके नॉन कॉमन आर्म्स, ये है एक और ये है, जब ये एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आपके अपोजिट हो जाएं एक दूसरे के। देखो OB उधर, OB OC इधर, एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं। अच्छा इधर देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको जब एडजेसेंट एंगल बताया था तो ये वाला फिगर ड्रॉ किया था, AOBC। अच्छा नॉन कॉमन आर्म्स OA और OB, क्या ये दोनों अपोजिट हैं, नहीं है, इसीलिए ये केवल और केवल एडजेसेंट एंगल्स हैं। अच्छा इनको, ये भी एडजेसेंट ही हैं लेकिन हमने इनका एक स्पेशल नाम रख दिया है, दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमने तभी रखा है जब इनके नॉन कॉमन आर्म्स जो ये दोनों हैं,
मैंने जिस पे टिक किया है ऐसे, ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है, ये इक्वल का सिंबल नहीं है, ये बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट हो गए, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये एडजेसेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक इनका स्पेशल नाम आ जाता है जिसको हमने दे दिया लीनियर पेयर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, लीनियर पेयर जो होते हैं वो बेसिकली इन दोनों का सम जो होता है, लीनियर पेयर का एंगल्स के जो सम होते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था आपका लीनियर पेयर। तो गाइस अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, तो सबसे पहले मैं पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, यानी हम लोग पेयर की बात कर रहे हैं। तो एक एंगल है मेरे पास, ये है, ठीक है, ये एंगल ही तो है, इसका नाम हम क्या रखते हैं, ए ओ, और ये बी हो गया, ठीक है। एक दूसरा एंगल है मेरे पास ये, ठीक है, इसका नाम मैंने लिख दिया सी ओ डी, ठीक है। अच्छा, ये दो एंगल्स हैं बेसिकली। देखो गाइस, जब ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये दोनों ऐसे मिले कि मैं आपको बता दूं कैसे। जब ये दोनों एंगल्स ऐसे मिल जाएं, ठीक है, देखो ये दोनों मैंने जोड़ दिया, ऐसे मिल जाएं कि इनके जो आर्म्स हैं, ये चारों क्या हैं, आर्म्स ही तो हैं, इसको भी आर्म बोलेंगे, इसको भी आर्म बोलेंगे, ये चारों आर्म्स हैं, ऐसे जुड़ जाएं कि ये जो चारों के चारों आर्म्स हैं वो अपोजिट रेज की पेयर बनाएं, अपोजिट रेज की पेयर्स बनाएं, ठीक है, अपोजिट रेज की पेयर बनाएं। देखो ये वाला आर्म था, ये वाला भी आर्म है, ये वाला आर्म भी है, ये भी आर्म है, ये वाला आर्म्स और ये वाले आर्म, ये दोनों मिल करके एक क्या बना लिए, अपोजिट रेज की पेयर बना लिए कि नहीं, मतलब अपोजिट रेज हो गया ये, और एक ये हो गया अपोजिट रेज, तो एक पीस, एक ये और एक ये, यानी कि ये दो पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, दो पेयर बन गए, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो दो एंगल्स जो हमारे हैं ऐसे, है ना, अटैच होकर के ऐसा बना लें कि पेयर ऑफ अपोजिट रेज बन जा दें, ठीक है ना। तो इनके जो आर्म्स हैं, ये देखो क्या है, ये आर्म्स ही तो हैं, ये चारों के चारों आर्म्स हैं, और ये इनके जो आर्म्स हैं वो क्या बना लिए हैं, पेयर बना लिए हैं अपोजिट रेज की। एक ये रे है और एक ये रे है, एक ये रे है और एक ये रे है, ठीक है। तो ये वाला रे और ये वाला रे मिल करके एक ऐसे देखो ना, ये अपोजिट रेज बना लिए ना, एक इधर और एक इधर, और इसी तरह ऊपर से भी ऐसे बनाए हैं, है ना, ऐसे। तो इनको बोलेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और गाइस मैं आपको बता दूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बेसिकली इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल्स होते हैं, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन दोनों को बोलेंगे, और इन दोनों को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। तो ये इसके इक्वल होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है ना। और अगर ये 100 है तो ये भी, नहीं, हाँ, ये 110 है तो ये भी 110 ही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मान के चलिए कि आपका जब ये ऐसे हम लोग अटैच कर रहे थे, मान के चलिए ऐसे अटैच हो रहा है, इनको हम लोग अटैच करें और आपका ऐसे ना बने, है ना, ये भी तो एक एंगल ही तो है, ये एक एंगल है, ठीक है। देखो एक एंगल ये था और एक एंगल ये था, जब मैंने इनको अटैच किया, इन दोनों को अटैच किया तो कुछ इस प्रकार बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला रे और ये वाला रे अपोजिट नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। फिर से एक बार देख लीजिए फिगर को और ध्यान दीजिएगा कि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, नो, दैट्स नॉट इक्वल। आपको अपोजिट रे बनना जरूरी है। ये दोनों तो चलो बन गए, ये दोनों अपोजिट रे बन गए,
ये वाला और ये वाला अपोजिट रे बन गया, लेकिन ये वाला और ये वाला अपोजिट रे नहीं बन पाया। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देने होंगे। ठीक है, तो और याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आई होप गाइज आपको सारे के सारे डाउट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, अगर आप इन फ्यूचर ऐसी ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्नैप सॉल्व को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।